कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पे, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, है ना, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। आखिर इस शेर का मफहूम समझे, ये शेर क्यों कहा गया, मफहूम इसका क्या है, इसकी तफसील क्या है, मामला क्या है। तो चंद मिनटों में इसका मफहूम समाप्त कर ले कि सजदे तो सब करते हैं, है कि नहीं। सजदे हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। सजदे तो अर्श वाले भी करते हैं, सजदे तो फर्श वाले भी करते हैं। सजदे आसमान पर रहने वाले फरिश्ते भी करते हैं और जमीन पर रहने वाली मखलूक भी करती है। जन्नत में रहने वाली हूरें भी सजदा करती हैं और जन्नत में रहने वाले गिलमान भी अल्लाह की तस्बीह व तहलील करते हैं। लेकिन जमीन के फर्श पर सजदा करना आसान है कि नहीं। सजदा कीजिए, आसानी हो जाएगी, आसान है। अर्श के साये में सजदा करना आसान है। जन्नत की पुरबहार फिजाओं में अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान करना आसान है। लेकिन वारे हुसैन अपने जवान बेटे अली अकबर के जिस्म पर घोड़े दौड़ते हुए देखकर अल्लाह अकबर हम सुनते हैं, उसका एहसास नहीं करते। मेरे अहबाब मुझे बताओ, क्या अगर हमारे निगाहों के सामने हमारे जवान बेटे को बेदर्दी से मारा जाए तो मेरा दिल किस कदर रोएगा। क्या देख पाओगे, क्या सब्र करने की ताकत है, सब्र करने की हिम्मत है। नहीं वारे हुसैन कि जवान बेटा है, जिस्म पर 72 तीर लगे हुए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चारों तरफ से अली अकबर ऐसे बहादुर थे कि जब तक यजीदी लश्कर के अफराद तन्हा आते रहे, हजरत अली अकबर उसको तहे तेग करते रहे। यानी उसके जिस्म से गर्दन उड़ाते रहे। किसी के अंदर ताकत नहीं थी कि इमाम हुसैन के इस साहबजादे अली अकबर का मुकाबला कर सके। अम्र इब्ने साहद ने जब देखा कि ये मामला है, ये माजरा है, ऐसी कैफियत है कि एक बेटा 18 साल की उम्र हो रही है, अल्लाहु अकबर, और इधर से आजमूदा बहादुर जो हजारों लश्करों पर भारी पड़ने वाला बहादुर, जो कई जंगों को उसने सर किया है, कई जंगों को उसने फतह किया है, ऐसा बहादुर हम उसके मुकाबले में भेज रहे हैं। तो वो एक ही तलवार की वार में उसके गर्दन को उड़ा दे रहा है। अल्लाहु अकबर। तलवार के एक ही वार में उसकी गर्दन मार दे रहा है। तो जानते हैं अम्र इब्ने साद ने क्या कहा अपने लश्कर से कि देखो इसके खून में अली अकबर, इसके रगों में अली अकबर का खून दौड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। इनकी रगों में अली अकबर का खून दौड़ रहा है। वो अली अकबर जो तन्हा खैबर के किले को उखाड़ करके फेंक दे, ये वही अली का बेटा, वही अली का पोता अली अकबर है। तो ऐ यजीदी लश्करों, तुम्हें अली अकबर को कत्ल करने के लिए, तुम्हें अली अकबर को शहीद करने के लिए, तुम्हें अली अकबर पर अगर फतह पाना हो, अली अकबर के जिस्म पर घोड़े दौड़ाना हो, तो ऐ यजीदी लश्करों तुम अकेले इसके मुकाबले के लिए नहीं आओ। ऐ यजीदी लश्करों तुम 10 अफराद मिल करके इसके मुकाबले के लिए नहीं आओ। ऐ यजीदी लश्करों तुम 20 अफराद का लेकर के इसके मुकाबले के लिए नहीं आओ। ऐ यजीदी लश्करों तुम 50 लोगों को लेकर के इसके मुकाबले के लिए नहीं आओ। बल्कि अगर अली अकबर को कत्ल करना है, अली अकबर को तुम्हें सर करना है, अली अकबर को अली अकबर के जिस्म पर घोड़े दौड़ाना है, तो तुम्हें 1 किलोमीटर की दूरी से तुम्हें तीर
तुम्हें तो अब दूर से तीर चलाने होंगे, तुम्हें दूर से नेज़े मारने होंगे, तुम्हें दूर से भाले मारने होंगे। तारीख बताती है कि उस अली अकबर पर हजारों यजीदियों ने एक अली अकबर पर तीर बरसाया है और उस अली अकबर ने अपने जिस्म पर 72 तीर उठाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे अली अकबर 72 जख्म खाने के बाद भी, 72 तीर खाने के बाद भी डटे हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या तो सही, तुम्हारा मुकाबला किससे हुआ है देख लो। ये कोई और नहीं है, ये कौनैन के दुल्हा मुस्तफा जानी रहमत का नवासा है, मुस्तफा जानी रहमत का नवासा है। तारीख बताती है मेरे दोस्तों कि अली अकबर को धोखे से यजीदियों ने कत्ल किया, धोखे से यजीदियों ने कत्ल किया। तो अब मेरे अहबाब मुझे बताओ कि जवान बेटा है, अल्लाह अल्लाह, जवान बेटा है, एहसास करो। किसी शायर ने बड़ा ही प्यारा शेर कहा है कि एहसासे करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, करबला का एहसास, एहसासे करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी जवान की मैयत उठा के देख। अल्लाह अल्लाह, तन्हा किसी जवान की मैयत उठा के देख। तन्हा क्या हम और आप उठा पाएंगे? है हमारे अंदर ताकत तन्हा किसी जवान की मैयत को उठा पाए? हमारे बाजू में है ताकत? नहीं है ताकत, नहीं है कुव्वत। अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट ही हो जाता है तो अगर उसके जिस्म से खून निकलता है, उसकी हालत बुरी हो जाती है, तो उसे देखने की ताकत नहीं होती है हमें, देखने की सकत नहीं होती है हमें। वारे हुसैन कि तूने अली अकबर के जिस्म पर घोड़े दौड़ते हुए देखा और सब्र किया। सिर्फ हुसैन ही नहीं, जवान अली अकबर को देखा, सिर्फ अली अकबर ही नहीं, मासूम अली असगर। अल्लाह अल्लाह, बेटा सबका प्यारा होता है कि नहीं? बेटा सबका प्यारा होता है, नूरे नजर होता है, लख्ते जिगर होता है, दिल का चैन होता है, कल्ब का सुकून होता है कि नहीं? कल्ब का सुकून होता है कि बेटे को अगर देख लिया जाए एक निगाह तो मुजमहिल दिल को करार मिल जाता है, बेचैन दिल को सुकून मिल जाता है, सारी मुसीबत और तकलीफ को भूल जाते हैं। लेकिन अली असगर के प्यासा देख करके इमाम हुसैन बेचैन हो गए और यजीदी लश्कर में लेके गए। यजीदी लश्कर ने क्या मामला किया मुझे और आपको मालूम है कि तीर मारा और इमाम हुसैन के साहबजादे अली असगर के हलक में वो तीर पेवस्त हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये 10 मुहर्रमुल हराम जो आ रहा है, तो ये मुहर्रमुल हराम जो 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख आ रही है, ये कोई तारीख अय्याशी करने की तारीख नहीं है, ये तारीख डीजे बजाने की तारीख नहीं है, ये तारीख ढोल तासे बजाने की तारीख नहीं है, इमाम हुसैन के जानिसारों को याद करने की तारीख है कि नहीं? इमाम हुसैन के जानिसारों को याद करने की तारीख है। तो वो इमाम हुसैन अपने जवान बेटे की मैयत को देखकर, अपने मासूम अली असगर की लाश को देखकर, अपने भाई की अमानत कासिम की जवानी को लुटाकर, अपने भाई अब्बास के सर को कलम करवाकर, अपने भांजे ओनो मोहम्मद की लाश को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है।
और फिर अपने जिस्म पर 72 जख्म खाकर वही हुसैन है कि मैदान करबला में सुबह से लेकर के जोहर के वक्त तक डटे रहे और आखिरी वक्त जब नमाज का आया है तो इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर से पूछा है कि ए यजीदी लश्करियों, तुम भी तो नमाज पढ़ते हो, तुम भी तो अजान देते हो, तुम भी तो मेरे नाना की कलमा पढ़ते हो, ए यजीदी लश्करियों बताओ तो सही, अभी वक्त किया हुआ है। तो यजीदी लश्कर ने बताया था कि ये नमाज का वक्त हो गया है। तो इमाम हुसैन ने उसी वक्त घोड़े से नीचे उतर करके अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा किया है। तारीख बताती है कि यजीदी लश्करियों ने कहा था, यजीदी लश्करियों ने पुकार करके कहा था, उसका कमांडर ने कहा था, अम्र बिन साद ने कहा था कि इमाम हुसैन को सजदे में से न उठने देना, इमाम हुसैन को सजदे से उठने ना देना। याद रखना, अगर हुसैन सजदे से उठ गए, ये 22,000 का जो लश्कर नजर आ रहा है, ये तनहा हुसैन 22,000 लश्कर को तबाह बर्बाद कर देंगे, उसे कत्ल करके उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। इसलिए यजीदियों कोई आगे बढ़ो और इमाम हुसैन को सजदे में कत्ल कत्ल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गद्दारी, ये मक्कारी कि जिसे हजारों लश्करों ने मुकाबले में शहीद न कर सके, उसे सजदा में शहीद कर रहे हैं। इसीलिए शायर ने कहा है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। अब बात समझ में आई? मैंने एक सजदा ज़मीन से करबला से ले लिया। इस सजदे की मिसाल पूरी कायनात पेश नहीं कर सकती है, आदम की उम्मत भी पेश नहीं कर सकती है, शीश की उम्मत भी पेश नहीं कर सकती है, नूह की उम्मत भी पेश नहीं कर सकती है, इब्राहिम की उम्मत भी पेश नहीं कर सकती है, इस्माइल की उम्मत भी पेश नहीं कर सकती है। अगर ये मिसाल कोई पेश कर सकती है तो नबी का नवासा पेश कर सकता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है ना, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे सबने किए पर उसका नया अंदाज है, सजदे सबने किए पर उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात आप लोग सुनते आए हैं कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर बचपन ही से नबी ने दे दी थी। ये सुने हैं आप लोग? सुना है ना कि इमाम हुसैन जब पैदा हुए उसी वक्त नबी ने ऐलान कर दिया और सबको बता दिया कि मेरा ये नवासा करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा और जुल्म और सितम के हाथों इसका खून बहाया जाएगा। ये मुत्तफिका रिवायत है, यानी आका ने ये हदीस बयान फरमाई है। तो इससे क्या बात समझ में आई कि आका भी जान रहे थे कि मेरा ये नवासा शहीद होगा। उसके बाद हुसैन के बाबा अली शेर खुदा भी जान रहे थे कि मेरा ये लख्ते जिगर शहीद होगा। माँ फातिमा ज़हरा भी जान रही थी कि मेरा ये नूरे नजर शहीद होगा, है ना, जान रही थी ना। भाई हसन भी जान रहे थे कि मेरा ये छोटा भाई हुसैन शहीद होगा। बहन ज़ैनब भी जान रही थी कि मेरा ये हुसैन भाई जो है ये मैदान करबला में शहीद होगा। जान रहे हैं? आप भी समझ गए, जान रहे हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि वो नबी जो अगर इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए, है कि नहीं? वो नबी अगर सूरज की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस हो जाए, है कि नहीं?
गौर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी पॉइंट की बात आप लोगों को बता के जा रहा हूं। मामला क्या है, आखिर शहादत का मामला क्या है, शहादत क्यों पेश आएगी, है ना। तो ये बातों को आप लोगों के जहन में डाल करके जा रहा हूं ताकि इस बात को अपने जहन में महफूज रखें और समझ जाएं कि वाकई में वाकया करबला क्यों पेश आया, करबला का वाकया क्यों पेश आया। एक वजह तो आप लोग जानते हैं, एक वजह जानते हैं ना कि इमाम हुसैन ने क्यों शहादत दी कि आप यजीद के नापाक हाथ में बयात नहीं दे सकते थे, क्योंकि इमाम हुसैन का नुमाइंदा हाथ था, है ना। इमाम हुसैन का पूरे मुसलमानों का नुमाइंदा हाथ था, तो ये नुमाइंदा हाथ किसी नापाक हाथ में नहीं जा सकता, है ना, किसी नापाक हाथ में जा नहीं सकता। इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने शहादत पेश की, है ना, शहीद हुए। बात को एक बड़ी पॉइंट की बात है, गौर से सुनिएगा कि नबी बचपने में खबर दे रहे हैं कि मेरा ये नवासा शहीद हो जाएगा, लेकिन वो नबी कि जब मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े होकर के अपने सहाबा से खिताब कर रहे हैं, एक सहाबी रसूल खड़ा होता है और कहता कि हुजूर हमारे इलाके में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि बारिश हो जाए, है ना। सुने है ना ये वाकया, सुने है ना ये वाकया कि बारिश हो जाए। तो नबी ने दुआ इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। यानी तारीख में आता है, हदीस पाक सहाबा कराम ने बयान फरमाया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया दुआ के लिए और हाथ नीचे भी नहीं कर पाए थे कि बारिश का कतरा सहाबा फरमाते कि हम लोगों के जिस्म पर गिरना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो कहिए। बेदारी पैदा कीजिए, बेदारी पैदा कीजिए अपने अंदर शबीरी तड़प पैदा कीजिए, क्योंकि किसी शायर ने बड़ी खूब प्यारी बात कही है कि जानती है ये ज़मीं कुछ और कुछ आसमां, जानती है ये ज़मीं कुछ और कुछ आसमां, कुव्वते बाजुए मुस्लिम तुमने देखी है कहाँ, है कि नहीं। कुव्वते बाजुए मुस्लिम तुमने देखी है कहाँ, हम कभी डरते नहीं हैं बरहना शमशीर से, कैद खानों की लटकती झूलती जंजीर से, दुश्मनों की शातिराना साजिशी तदबीर से हम हिला देते हैं खैबर नारे तकबीर से, है कि नहीं। हम हिला देते हैं खैबर नारे तकबीर से। इसलिए मुसलमानों अपने सोए हुए जज्बात को बेदार कर, क्योंकि इमाम हुसैन पर 3 दिन पानी बंद कर दिया गया और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 3 दिन और 3 रात ही नहीं सोए, बल्कि जब से मदीना से मुंतकिल हुए मक्का की तरफ और मक्का से कूफा तशरीफ लाए, इस दरमियान में इमाम हुसैन कोई रात चैन की नींद नहीं सोए हैं। अल्लाह अकबर, कोई रात चैन की नींद नहीं सोए हैं। हर रात पूरी रात अल्लाह की बारगाह में दुआ कर करके गुजार दी है, रो रो करके गुजार दी है, गिड़ गिड़ा करके गुजार दी है। किनके लिए गुजारी है? याद रखो, अपने नबी की उम्मत के लिए गुजारी है। किनके लिए? हम मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत हैं, नबी की उम्मत के लिए गुजारी है। और शहादत जो पेश की है, शहीद जो हुए हैं, वो भी अपनी नबी की उम्मत के लिए पेश की है। तो ऐ गुलाम हुसैन, क्या तुम एक रात इमाम हुसैन के लिए दे नहीं सकते? दे सकते हो कि नहीं? जिस हुसैन ने कई महीने की रात को अपने नाना जान की उम्मत के लिए पेश कर दिया, उसकी उस नबी की उम्मत और हुसैन के गुलाम एक रात नहीं पेश कर सकते हैं क्या? एक रात नहीं पेश कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन वो नबी कि जब दुआ फरमाए तो बारिश का कतरा हाथ को नीचे करने से पहले गिर जाए। तो अब यहाँ पर गौर से बात को समाप्त कीजिएगा। नबी तो खबर दे रहे हैं कि मेरा ये नवासा शहीद हो जाएगा, लेकिन खुदा की बारगाह में अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं कर रहे हैं कि ए अल्लाह मेरे इस नवासे को शहीद होने से बचा ले। अल्लाह अकबर। बात समझ में आई? नबी खबर दे रहे हैं कि मेरा ये नवासा करबला के मैदान में शहीद हो जाएगा, लेकिन वही नबी दुआ नहीं कर रहे हैं जिनकी दुआ का मामला ये है कि अगर हाथ उठा करके बारगाहे खुदाबंदी में दुआ करते तो जमीन सोना बन जाए, अगर दुआ करते आसमान अपनी जगह से हिल जाए, अगर नबी दुआ करते तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाए। वही नबी के अपने नवासे की शहादत की खबर दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शहीद होने से हिफाजत की दुआ नहीं कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह मामला क्या है, या हबीब अल्लाह माजरा क्या है? ए अली शेर खुदा आपके लिए नबी इशारा कर रहे हैं सूरज की तरफ, तो सूरज वापस हो जा रहा है। ए अली आप अगर खैबर को एक हाथ से उखाड़े तो वो खैबर उखाड़ता हुआ वापस नजर आ रहा है, लेकिन ए अली आप खुद नहीं दुआ कर रहे हैं कि ए परवरदिगार आलम मेरे इस नवासे को, मेरे इस बेटे को बचा ले। आप हजरत अली अपने मुस्तफा से नहीं कह रहे हैं कि प्यारे मुस्तफा आप खुदा की बारगाह में दुआ कर दीजिए, आप मुस्तजाबुद दावत है, आप खुदा की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि या रसूल अल्लाह मेरा दिल तड़पा जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है, जब से मैंने सुना है कि मेरा ये बेटा शहीद हो जाएगा मैं बेचैन हो गया हूँ, मैं बेकरार हो गया हूँ, नींद रात की नींदें हो गई है, दिन का चैन खो बैठा हूँ। लेकिन अली नहीं कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे इस बेटे की शहादत से हिफाजत के लिए दुआ कर दीजिए। ए अली शेर खुदा मामला क्या है? ए प्यारे अली, ए बाबा अली, ए अली शेर खुदा मामला क्या है? आपका हुसैन नूरे नजर है, आपका हुसैन नूरे निगाहे नूरुल आइन है, आपका हुसैन आपके दिल का चैन है, आपका हुसैन आपके दिल का करार है, लेकिन आप अपने बेटे हुसैन की शहादत की खबर सुन करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं कर रहे हैं। मामला क्या है? माँ फातिमा की बारगाह में आओ, माँ फातिमा की बारगाह में आओ। ए मेरी माँ फातिमा, मेरी माँ फातिमा, मुझे ये बताओ तो जरा कि आप अपने बचपन के आलम में अपने बेटे को अपना दूध पिला रही है, खूने जिगर पिला रही है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं कर रही है। हालांकि दुआ का मामला ये है कि वो नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा अगर अपनी चादर तत्हीर को अल्लाह की बारगाह में उठा करके दुआ करते कि मौला अगर तूने मेरे बाबा हजरत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को नहीं बख्शा तो ये फातिमा की सर का बाल जो आज तक कायनात का कोई नौजवान नहीं देखा है वो चादर अपने सर से उठा लेगी। तो उसी वक्त जिब्रील अमीन फातिमा की बारगाह में हाजिरी देते हैं, मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देते हैं और कहते हैं कि प्यारे नबी सजदे से सर को उठाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फातिमा अपने सर से चादर को हटा दे, लेकिन नबी नहीं उठा रहे हैं। फिर अल्लाह हजरत जिब्रील से कहता है कि कह दो कि मैंने तुम्हारी उम्मत को बख्श दिया है, इसलिए कि अगर फातिमा आज सर से चादर हटा लेगी तो इसी वक्त कायनात में कयामत बर्पा होता, इसी वक्त कायनात में कयामत बर्पा हो जाएगी। ये दुआ का आलम है, ये दुआ का आलम है। माँ फातिमा के ये दुआ का आलम है। लेकिन ए माँ फातिमा आप अपने बेटे की शहादत की खबर सुन रही हैं, लेकिन आप उनकी शहादत से हिफाजत के लिए दुआ नहीं मांग रही है कि नहीं? पॉइंट बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप अगर अपने बेटे के मौत की खबर सुन लेंगे तो आप तो खुदा की बारगाह में 24 घंटा रोते और गिड़गिड़ाते रहेंगे, है कि नहीं? 24 घंटा रोते गिड़गिड़ाते रहेंगे कि अल्लाह मेरा बेटा, मुझे खबर मिल गई है कि ये मौत ये इंतकाल कर जाएगा, ए अल्लाह इसे जिंदगी अता कर दे।
सिर्फ मौत की बात। अगर ये खबर मिल जाए, ये खबर मिल जाए कि शहीद कर दिया जाएगा, बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा, तो बताओ उस वक्त आपके दिल का क्या आलम? बात समझ रहे हैं? दिल का क्या आलम होगा, मामला क्या होगा, कैफियत क्या होगी, बताने से बाहर है, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तफसील नहीं कर पाएंगे। लेकिन मां फातिमा भी दुआ नहीं कर रही है। मामला क्या था? जवाब सुनो, जवाब सुनो कि इमाम हुसैन, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उन्हें सिर्फ ये कहने से ही छोड़ दिया जाएगा कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? आयत करीमा का तर्जुमा समझ लिए कि अल्लाह, देखिए गौर से सुनिएगा, अल्लाह क्या फरमा रहा है, बड़ी बात है। अल्लाह फरमा रहा है कि सिर्फ इतनी ही सी बात पर लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि ईमान ले आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। कुरान पाक की आयत करीमा है, अल्लाह फरमा रहा है कि सिर्फ ईमान लाने से तुम्हारा छुटकारा नहीं है, बल्कि ईमान लाने के बाद तुम्हारी आजमाइश भी होगी। ईमान लाने के बाद तुम्हारी आजमाइश भी होगी। अब मुझे ये बताओ कि हम मुसलमान हैं, हमारा इस आयत करीमा पर ईमान है कि नहीं? ईमान है, ईमान है ना? अरे भाई, आयत करीमा के एक हर्फ का भी अगर इनकार करोगे ना, काफिर हो जाओगे, है कि नहीं? काफिर हो जाओगे। पूरे कुरान के एक एक हर्फ शेर ज़बर पेश पर हमारा ईमान है। तो क्या पता चला कि हम मुसलमान हैं, तो हमारी आजमाइश होगी, हमारा इम्तिहान होगा। अब देखना यह है कि तुम अपने इम्तिहान में कामयाब होते हो कि नहीं। मेरे अहबाब जरा ये बताओ कि तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो क्या? रोजी की तंगी हो गई है, फिर भी तुम मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं?